पुणे से 214 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर बसा हुआ है महाराष्ट्र का एक ऐसा सिटी जिसे कि हम नासिक के नाम से जानते हैं। Nashik is an ancient holy city in Maharashtra which is known for its link to the epic Ramayana. It is a religious Hindu city which hosts Kumbh Mela every 12 years. नासिक सिटी को पहले जो है वो नासिक कहते थे, बट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने चेंज करके इसका नाम नासिक कर दिया। नासिक का मतलब है नोज़, विच इज़ रिलेटेड टू दी एपिक रामायणा, जिसमें कि पूरा एक स्टोरी है जिसमें कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक को काट दिया था, एंड उसी के बाद इस सिटी का नाम नासिक रखा गया। City is well recognized as the wine capital of India due to its abundance of vineyards and wineries. नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। आइए चलते हैं इस ब्यूटीफुल सिटी को एक्सप्लोर करने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सफरनामा विद अमिता। मैं हूँ अमिता डडवाल और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ एक ऐसी ब्यूटीफुल सिटी में जिसे कि हम वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र की इस ब्यूटीफुल सिटी नासिक के बारे में, जो कि कनेक्टेड है हमारी एपिक रामायणा से। तो आइए चलते हैं महाराष्ट्र की इस ब्यूटीफुल सिटी के टूर पर। आने के लिए आप लोग ट्रेन या कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो आप लोग बाय रोड भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच सिटी यू आर स्टेइंग इन। इस समय हूँ पुणे में, एंड पुणे से नासिक का डिस्टेंस है अराउंड 214 किलोमीटर्स, एंड आपको 4.5 आवर्स लग जाएंगे पुणे से नासिक पहुँचने में, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। हम लोगों ने मॉर्निंग 7-7:30 पुणे से स्टार्ट करा था, एंड अभी 2 आवर्स की जर्नी के बाद हम लोग यहाँ रुक रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। आकाश मिसल हाउस, ये बहुत ही फेमस है यहाँ का रेस्टोरेंट, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा फूड मिलता है। पुणे से नासिक का रोड काफ़ी अच्छा बना है, इनफैक्ट रेनी सीजन में यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स दिखाई देते हैं पूरे रास्ते पर। ब्यूटीफुल पीपल, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नासिक में। पुणे से नासिक अराउंड है 215 किलोमीटर्स, एंड हम लोगों ने मॉर्निंग 7:30 स्टार्ट करा था पुणे से, एंड अभी हम लोग 4.5 आवर्स के अंदर ही यहाँ पर पहुँच गए हैं। नासिक में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ देवलाली में स्टे कर रहे हैं आज अपने किसी नोन के यहाँ गेस्ट रूम में, एंड अभी हम लोग फटाफट से रेडी होके अपना लंच करके देन वी आर गोइंग टू सी सूला विनयार्ड्स। अभी 12:30 हो चुके हैं, हम लोगों ने अपने गेस्ट रूम में चेक इन कर लिया है, एंड अभी हम लोग यहाँ पर फटाफट से फ्रेशन अप होके एंड देन वी आर गोइंग टू सी सूला विनयार्ड्स। सूला विनयार्ड्स यहाँ से दिखा रहा है अराउंड 45 मिनट्स, सो वी आर प्लानिंग कि हम लोग सूला विनयार्ड्स देखने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है देन वी विल गो टू पंचवटी ऑल्सो, अदरवाइज टुमारो मॉर्निंग आफ्टर त्र्यंबकेश्वर विल बी गोइंग टू सी पंचवटी। नासिक में आप लोगों को लग्जरियस से लेके बजटेड होटल्स मिल जाएंगे, और आप लोग ट्राई की जगह आप लोग ऐसा होटल लें जो कि मिडल ऑफ द सिटी हो, सो दैट आपको सूला एंड त्र्यंबकेश्वर पंचवटी सब लोग पास ही पड़े। सो हम लोग सूला विनयार्ड्स पहुंच चुके हैं। ये है सूला विनयार्ड्स की मेन एंट्रेंस, एंड यहाँ से आपकी कार अंदर जाएगी पार्किंग एरिया की तरफ। ये पूरी ह्यूज विनयार्ड्स बने हुए हैं रास्ते में, विच इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ द पार्किंग एरिया, यहाँ पर आप अपनी कार पार्क करेंगे, एंड ये सामने है सूला विनयार्ड्स की मेन एंट्रेंस, एंड यहाँ से आप एंटर करेंगे।
सूला के पर पर्सन चार्जेस हैं, अगर आप वीकडे पर आ रहे हैं तो 600 रुपीज़, एंड अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर पर्सन, एंड दैट इज़ अ कवर्ड चार्ज। तो आप अंदर ही उसमें खा पी सकते हैं या वाइनरी की शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से अपनी एंट्री टिकट लेने के बाद अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं सूला विनयार्ड्स की मेन एंट्रेंस से। एंड ये बड़ी अच्छी सी ब्यूटीफुल सी मेन एंट्रेंस इनकी बना रखी है इन्होंने। एंड लेफ़्ट साइड पे पूरा आपको आई लव सोना एंड ऑल दैट इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए बहुत ब्यूटीफुली से डेकोरेट किया हुआ है इसे पूरा। मेन गेट से एंटर करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको देखिए ह्यूज बॉटल्स लगी हुई हैं सूला की, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली से डेकोरेट किया है पूरे इस गार्डन एरिया को फ्लावर्स के साथ एंड ये ह्यूज बॉटल्स के साथ। एंड ये आपकी इंस्टाग्राम रील्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो हेयर यू कैन गेट द पिक्चर्स क्लिक एंड यू कैन मेक योर वीडियोज़। यहाँ पर पूरे ग्राउंड फ्लोर पर वेरियस फोटो बूथ्स आपको दिखाई दी जाएंगे जो बहुत ही क्रिएटिव इन्होंने लगा रखे हैं। यहाँ आपको वो ऑफ़र करते हैं, एक तो होता है यहाँ पे एक वाइन शॉप है, एक टेस्टिंग रूम एंड देन देयर वाज अ रेस्टोरेंट। सो यहाँ सीधे जाके आपको मिलेगा इनका टेस्टिंग रूम। पर इन टेस्टिंग के टाइम इज़ 11:30 to 7:30 एंड एंटर करते ही सबसे पहले राइट साइड पे यू विल गेट वन ह्यूज शॉप विच इज़ अ गिफ्ट शॉप from where you can buy some gifts if you wish to. This is their tasting room and this is a bottle shop जो यहाँ पे variety of collections है इनके पास wine का from where you can buy the wines and यहाँ पे बाहर भी बहुत सारे souvenirs लगे हुए हैं, so if you want you can buy something from here as well. Tour and tasting charges यहाँ पर है 600 rupees per person. So this is the gift shop from inside. सो अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए एंड ये रेस्टोरेंट की स्टेज चढ़ते ही हमें राइट साइड में दिख रहा है टेस्टिंग रूम एंड ये वाइन शॉप। सो मेनी ऑफ द पीपल दे आर टेस्टिंग द वाइन हेयर। सो ये है यहाँ का ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट एंड यहाँ पर आपको खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड यू कैन गेट द वाइन ऑल्सो हेयर। एंड एज यू ऑल कैन सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था उस दिन, इनफैक्ट हमें टेबल भी नहीं मिल रहा था। This vineyard has spread over 3000 acres which has a lush green grape farms and यहाँ से पूरे grape farms दिखाई देते हैं। आप सूला विनयार्ड्स में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो रिजॉर्ट भी हैं इनके, द सोर्स एट सूला एंड द बियॉन्ड बाय द सूला। आप चाहते हैं तो आप वहाँ पे एक दिन के लिए स्टे भी कर सकते हैं। एंड सूला विनयार्ड्स में एक एनुअल वाइन एंड म्यूज़िकल फेस्टिवल भी होता है सूला फेस्ट करके, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ये लोग करते हैं। सूला विन्यास में घूमने के बाद एंड यहाँ पर अपना डिनर करके वी आर गोइंग बैक।
1:30 हो चुके हैं एंड फाइनली हम लोग सूला विन्यास का पूरा टूर करके वापस अपने गेस्ट रूम में आ गए हैं। हम लोग यहाँ से 4:30 के अराउंड निकले थे। 1 आवर की ड्राइव थी देवलानी से सूला विन्यास तक की एंड 2 घंटे आप लगा के चलो कि वहाँ पे आपको पूरा घूमने में टाइम लग जाता है। सो दिस इज़ आवर डे 1 इन नासिक। नाउ टुमारो मॉर्निंग we'll be going to some temples. We'll be going to त्र्यंबकेश्वर and then हम लोग जाएंगे पंचवटी and वहाँ से हम लोग जाएंगे रामकुंड and फिर वहाँ से हम घर वापस जाएंगे। So now I am going to have my dinner. I'll see you all tomorrow. Good morning everyone. Morning के हो चुके हैं 6:30 और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए। त्र्यंबकेश्वर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो आइए चलते हैं मेरे साथ त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए। मॉर्निंग 6 o'clock हो चुके हैं एंड आर्मी कैंटोनमेंट में पीटी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक रनिंग कंपटीशन हो रहा है और रास्ते में पूरे हम लोगों को बहुत सारे लोग मिले जो कि रनिंग कर रहे थे। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एंड ये है इसका मेन एंट्रेंस। यहाँ से एंटर करते ही आपका पूरा ये पाथवे हो जाएगा जहाँ से कि आपकी पार्किंग एरिया आ जाएगा। पार्किंग एरिया में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक पार्किंग एरिया है जो मंदिर के बाहर ही है एंड एक पार्किंग एरिया है जो मंदिर के बिल्कुल सामने आपको लेके जाएगा। उसमें ये 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। सो अगर आपको चलना नहीं है पैदल और आपको मंदिर की गाड़ी बिल्कुल आगे पार्क करनी है तो देन यू कैन पे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा एंड यू कैन पार्क द कार ओवर देयर ओनली। सो हम लोगों ने यही किया था, हम लोगों ने 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे और हम लोगों ने बिल्कुल मंदिर के आगे कार पार्क करी थी। यहाँ हमने अपनी कार पार्क करी एंड ये देखिए बिल्कुल सामने है त्र्यंबकेश्वर का मंदिर एंड यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। तो यहाँ से एंटर करते ही यहाँ त्र्यंबकेश्वर की पूरी कहानी लिखी हुई है। है इसका मेन एंट्रेंस। ऑब्वियसली अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सो अंदर का वीडियो या पिक्चर मैं बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर पाई। इस ज्योतिर्लिंग के 3 फेस हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं तीनों भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को। ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी पे स्थित है एंड ये पूरा ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। मंदिर में बहुत सारी शिव पूजा भी करी जाती है, जैसे कि रुद्र अभिषेक, महामृत्युंजय जाप, रुद्राम और वेरियस नारायण, नागबली, काल सर्प एंड शांति, ये सारी पूजाएं भी यहाँ पर परफॉर्म करी जाती हैं और इन पूजाओं के लिए ये मंदिर बहुत फेमस है।
अंदर जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है वो जल सीधे यहाँ बाहर आता है, एंड यहाँ से आप इस जल को ग्रहण कर सकते हैं। अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उसी का सेम हिस्सा एक बाहर भी है। ये देखिए यहाँ पे तीनों फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, शिव, विष्णु एंड ब्रह्मा के। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि शिवलिंग को हम खुद बनाते हैं, ज्योतिर्लिंग खुद क्रिएट होते हैं, और वो पिलर ऑफ लाइट के नाम से जाने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ यही एक ज्योतिर्लिंग है जो कि सिर्फ भगवान शिव को ही नहीं बल्कि अदर 2 गॉड्स लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड ब्रह्मा को भी पूजता है। हर यहाँ शॉप्स लगी हुई हैं, तो आप चाहते तो यहाँ से आप पूजा का सामान भी ले सकते हैं पूजा करने के लिए इस ज्योतिर्लिंग में। आपको खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, एंड ब्रेकफास्ट के लिए आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए, जैसे कि ब्रेड पकौड़ा, छोला भटूरा, सो यू कैन हैव इट। त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं पंचवटी में। पंचवटी त्र्यंबकेश्वर से है अराउंड 50 मिनट्स की दूरी पर। नासिक घूमने के लिए आपको 2 दिन ही इनफ है। सो एक दिन जिस दिन आप लोग पहुंचते हैं आफ्टरनून तक, उस दिन आप लोग जाइए इवनिंग में सूला विन्यास, एंड नेक्स्ट डे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग त्र्यंबकेश्वर एंड पंचवटी दर्शन के लिए जाइए। मोदी जी द्वारा अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए हुए हैं। ये है पावन गोदावरी नदी, जिसे कि क्रॉस कर कर हम लोग जाएंगे पंचवटी देखने के लिए। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखने आए हैं ये पावन रामकुंड। रामकुंड में बिलीव किया जाता है कि भगवान राम यहाँ पर बात लिया करते थे, एंड ये होली पॉन्ड में बहुत सारे लोग अस्थि विसर्जन के लिए भी आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने सिंस को वॉश अवे करने के लिए इस सेक्रेड वाटर में डुबकी भी लगाते हैं। हर 12 साल बाद यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पे कुंभ मेला भी लगाया जाता है। People here believes that bathing in the water of Ramkund purifies one's soul and allow them to start afresh with a more positive and benevolent outlook. रामकुंड देखने के बाद अब हम लोग आए हैं काला राम मंदिर देखने के लिए। ये वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही है। इस मंदिर में भगवान राम का एक काले रंग का स्टैचू है, इसीलिए इसे काला राम मंदिर बोला जाता है। काला राम मंदिर के बाद अब हम लोग आ गए हैं सीता गुफा देखने के लिए। सीता गुफा इज अ नैरो केव एंड इज बिलीव्ड टू बी द प्लेस वेयर सीता स्टेड फॉर प्रोटेक्शन व्हेन राम एंड लक्ष्मण यूज्ड टू गो आउट इन सर्च ऑफ फूड। कहा जाता है कि इस पंचवटी जगह में राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने एग्जाइल के काफी ईयर्स यहाँ पर रुके थे। इस जगह को पंचवटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 बैनियन ट्रीज हैं, एंड एज यू ऑल कैन सी हर बैनियन ट्री पे यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। दिस इज नंबर 1, देन देयर इज नंबर 2 बैनियन ट्री, देन देयर इज 3, 4, 5, एंड इसीलिए इन 5 वृक्ष होने के कारण ही इस जगह को पंचवटी कहा गया है।
यहाँ पर सीता हरण के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जीबिशन बना रखा है जहाँ पे कि ₹1 पर पर्सन की एंट्री है। एंड यहाँ पर बताया जाता है कि सीता माता यहाँ पे खाना बनाया करती थी। अब हम लोग जा रहे हैं पंचवटी से सीधा तपोवन के लिए। पंचवटी से तपोवन है अराउंड 10 मिनट्स की ड्राइव। एंड यहाँ पर देखिए रास्ते में ये पूरी रैलीज़ निकाल रहे हैं बिकॉज़ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए यहाँ पे बहुत ही ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं। तपोवन कपिला और गोदावरी नदी का संगम का वो स्थान है जहाँ पर कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के काफ़ी टाइम तपोवन में काटे थे। तपोवन वही जगह है जहाँ पर कि श्री लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। इसी इंसिडेंट के बाद इस शहर का नाम नासिक पड़ गया। ये आ गए हम लोग अभी तपोवन में। ये है तपोवन की एंट्रेंस। यहाँ 2 मिनट पैदल जाके चलना पड़ता है। एंड नीचे ही वो जगह है जहाँ पर कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। यहाँ नीचे ही आपको गोदावरी और कपिला का संगम भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें अपने शूज़ को रिमूव करना पड़ता है। नीचे एक पंडित जी हैं जो कि पूरी स्टोरी बता रहे हैं। मैं भी चल पड़ी वहीं पे उस स्टोरी को सुनने के लिए। एग्जैक्टली इसी प्लेस पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक को काटा था। यहाँ भगवान श्री राम वनवास किए। ये भगवान श्री राम जी के वनवास की जगह। सामने पंडित जी खड़े हैं। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवता के चरण लगने से 3 कुंड बने हैं। ये बिछवे का तीर्थ है, इसे अग्नि कुंड कहा जाता है। उसके बाजू में मुक्ति कुंड और आखिरी में है माता सीता स्नान करने की जगह बड़ा कुंड सीता कुंड है। रामायण में जगह के बारे में कथा है। जिस समय राम भगवान यहाँ वनवास के लिए आए उस समय राम भगवान ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही भगवानों को साक्षी मानकर सीता माता जी को यहाँ अग्नि में प्रवेश करवाया। अग्नि कुंड में से राम भगवान ने सीता जी का परछाया मायावी रूप निकाला और रावण लंका ले गया। असल जो माता सीता जो थी वो इसी जगह में अग्नि में गुप्त हो गई। यहाँ आश्रम है कपिल भगवान का। नीचे है उनकी गौ माता कामधेनु। कपिला कुंड है ये। भगवान कपिल महामुनि जी यहाँ 12 साल तपस्या करके नदी लाए कपिला। पंचवटी से आ रही गोदावरी और कपिला दो नदी का पीछे संगम है। ये संगम का स्थान है। संगम के किनारे यहाँ लक्ष्मण भगवान ने जो नाक काटी है शूर्पणखा की, ये मुख्य जगह है। गोदावरी नदी को बारिश पे पानी आता है। यहाँ का मंदिर बंद रहेगा, इसलिए लक्ष्मण मंदिर में शूर्पणखा दिखाई है। यहाँ नाक छेदन करके गोदावरी नदी में डाला। नाक काटने से गाँव को कहा गया है नासिक। कुंभ मेला जो होता है ये कुंभ मेले की जगह है। गोदावरी की यात्रा के लिए लोग आते हैं। तीर्थ यात्रा का स्थान है। भगवान श्री राम जी की वनवास की जगह है, तीर्थ की जगह है। आए सब लोग हाथ जोड़ो, गोदावरी की प्रार्थना करो, बोला नमो गंगे, नमो गंगे, महागंगे, महागंगे, महादेवस्य, महादेवस्य, वल्लभे, वल्लभे, महाजत्वा, महाजत्वा, महादेवी, महादेवी, गोदावरी, गोदावरी, नमस्तुते, नमस्तुते, गोदावरी, गोदावरी, अष्टतीर्थे, अष्टतीर्थे, पंचतीर्थे, पंचतीर्थे, नासिक यात्रा, नासिक यात्रा, तपोवन यात्रा, तपोवन यात्रा, परिपूर्ण परिपूर्ण फल फल सिद्ध्यर्थम, सिद्ध्यर्थम, सीताराम, सीताराम, चंद्र देवता, चंद्र देवता, प्राप्त्यर्थम, हे प्राप्त्यर्थम, रामचंद्र भगवान, हे रामचंद्र भगवान, चरणाय, पाप, पाप, दुख, दुख, रोग, रोग, निवारण करना, निवारण करना, मनोकामना, मनोकामना पूर्ण करना, गोदावरी यात्रा, सफल करना, सफल करना। गोदावरी में यात्रा करके तीर्थ में अपनी शरीर शुद्धि पाप विमोचनार्थ गोदावरी में वस्त्रों का दान देते।
सीता तीर्थ के ऊपर माता के हाथों से, पत्नी के हाथों से दीपदान का महत्व है। घर के पंडित जी की इस पूरी कहानी सुनने के बाद हमें अपने इतिहास के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हुई। तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। दिस इज़ अबाउट माई ट्रिप टू नासिक, जहाँ पर कि मैंने सूला विन्यास से लेकर भगवान श्री राम के वनवास के स्थान को देखा और साथ साथ में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को के भी दर्शन किए। So this is about my trip to Nashik. I hope you all like this video. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, and press the bell icon too. मैं जल्दी अपनी और ब्यूटीफुल एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।